तमाम भाइयों से भी दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा स्टेज पर आ जाए और मुफ्ती साहब का इस्तेमाल करें। रब्बू भाई और असलम भाई और तमाम हजरात, सबके नाम तो नहीं जानता, जल्दी से आ जाए स्टेज पर। मुबारक चचा है, शकील भाई, शेरू भाई और भी जो हजरात बैठे, रफीक चचा है, तमाम हजरात से दरख्वास्त कर रहे आ जाए ज़रा स्टेज पर। सब साथी सभी जितने मेहमान जाहिर भाई वगैरह सभी से दरख्वास्त है हमारे आ जाए। महबूब सदर साहब भी आ जाएं स्टेज पर। एक बार और आए और अज्जू भाई जरा अंदर तशरीफ ले आए मस्जिद के अंदर। अब हम वो तलबा और तालिबात जिन्होंने इम्तिहान के अंदर अच्छी पोजीशन हासिल की, अव्वल, दोम, सोम, चारों, पंजुम, उन तलबा और तालिबात का नाम पेश करेंगे। मंजूर भाई स्टेज पर आ जाए। अजय उनका स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। अब हम वो तलबा और तालिबात का नाम ले रहे हैं। तलबा के अंदर मोहम्मद अबूजर बिन मोहम्मद शहजाद अव्वल नंबर पर आए, माशाअल्लाह। वो आए और अपना इनाम ले लें मुफ्ती साहब से। चलो ठीक। नंबर 2 पर मोहम्मद हुसैन बिन अब्दुल हफीज भाई, इनका दूसरा नंबर आया इम्तिहान के अंदर। नंबर 100 पर है मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद जावेद, इनका तीसरा नंबर आया इम्तिहान में, माशाअल्लाह। नंबर 4 मोहम्मद अल्फेज बिन मोहम्मद असलम, चौथा नंबर आया इनका। 5वें पर है मोहम्मद माजिद बिन मोहम्मद जावेद। इसी तरह तालिबात के अंदर पहला नंबर है ज़ैनब बिनते मोहम्मद आरिफ का,
वो आए और अपना इनाम वसूल करें। 2 नंबर पर है तय्यबा बिनते मोहम्मद शहजाद, दूसरा नंबर। 100 नंबर पर है ज़ैनब बिनते मोहम्मद जाहिद, इनका तीसरा नंबर है। ज़ैनब बिनते मोहम्मद जाहिद 100 नंबर, तीसरा। 4 ज़ेबा बिनते मोहम्मद जाहिद, इनका चौथा नंबर आया है, ज़ेबा बिनते जाहिद। और नंबर 4 पर है ज़ेबा बिनते मोहम्मद शकील पंजू, 5वें नंबर पर। और मोहम्मद तलहा बिनते रबनवास का भी नाम लेते हैं, वो आए और अपना इनाम ले जाए। जोया बिनते मोहम्मद शकील 5वां नंबर उनका। तस्मिया बिनते इरशाद, अब हम हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी कीमती नसीहतों से हम सभी को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला या बुनय्या अक़ीमुस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वनहौना अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतुहलक मुबग़िज़न औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और हाज़रीन मजलिस और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो अपना प्रोग्राम हुआ है ये मकतब आयशा का है। ये जो प्रोग्राम आज का हुआ है ये मकतब का प्रोग्राम। मकतब के प्रोग्राम में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने कोई गुस्ल के फ़र्ज़, कोई वज़ू के फ़र्ज़, कोई अतहियात, कोई सवाल जवाब, कोई नमाज बता रहा है, कोई दीन की ज़रूरी अहम बात बता रहा है। ये आपके सामने मकतब आयशा का प्रोग्राम पेश किया इन तलबा व तालिबात को। बड़ी खुशी की बात
कि इन छोटे छोटे बच्चों ने जो दीन के मबादी हैं, उसूल हैं, ज़रूरतें हैं, कि इसके बगैर मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारना एक तरह से नुक्स है। ये ज़रूरी था कि इस बच्चे और इन बच्चियों को कुरान पाक याद हो। सबसे पहले कुरान की तस्हीह हो, उर्दू याद हो, उसको गुस्ल के फ़र्ज, नमाज के फ़र्ज। अभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे, हम में से बड़ों को भी नहीं आता। सूरह लुक़मान की एक आयत पढ़ी जिसमें है लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और हर बाप को अपने बेटे को यही नसीहत करना चाहिए। जो आयत तिलावत की उसके अंदर 3 नसीहतों का जिक्र है। इसके ऊपर और भी चंद नसीहतें हैं लुक़मान हकीम की, और उसके बाद भी कुछ नसीहतें हैं, लेकिन जो आयत तिलावत की इसमें चंद नसीहतें 3। सबसे पहले नसीहत ये कि या बुनैया अकीमुस्सलाह, ए मुन्ने नमाज पढ़ा कर, नमाज कायम क्या कर। अब हमें यह देखना है कि हमारी बस्ती में हम खुद कितने नमाजी हैं, और अगर उस आदमी ने या उस खातून ने वालिदैन का दर्जा ले लिया तो वो कितना पाबंद है नमाज के। आज ये बच्चे कोई अतहियात पढ़ रहा, कोई दुआए कुनूत सुना रहा, कोई नमाज के तोड़ने वाली नवाक़िज़े वज़ू, नवाक़िज़े नमाज, शराइत नमाज ये बता रहा है। तो सबसे पहले ये बात आना चाहिए कि हमारी नमाज दुरुस्त हो। सबसे पहले नसीहत लुक़मान हकीम की अपने बेटे को यही है कि बेटे नमाज पढ़ा कर। पूरी बस्ती में कितने लोग हैं, कितने नमाजी हैं और कितने नहीं पढ़ रहे, तो कितनी मेहनत की जरूरत है। आज ये छोटे छोटे बच्चों ने मकतब आयशा का प्रोग्राम पेश किया आपके सामने। आज ये पढ़े हैं, कल नमाजों का एहतमाम भी करेंगे। दूसरी नसीहत लुक़मान हकीम की ये है, अच्छा इसमें नमाज के मुतालिक एक बात और याद आई। आपने हदीस पाक में पढ़ा होगा कि जब बच्चा या बच्ची 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उसको मारो। है मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब कासमी, शहर काजी भोपाल, एक मरतबा फरमाने लगे, कह रहे थे कि भाई जब नमाज की ये हदीस सामने आई तो इससे एक बात ये मालूम होती है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए, लड़का या लड़की जब 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज मुकम्मल हो ही जाना चाहिए उसकी, जब तो वो नमाज पढ़ेगा। यहां तक कि जब 10 साल तक पहुंचे तो नमाज ना पढ़ने पर मारने का। तो जितने ये बच्चे हैं इनके वालिदैन से भी दरख्वास्त, आपसे भी दरख्वास्त कि नमाजों का एहतमाम इनसे करवाएं, वरना हदीस के अंदर ये लफ्ज़ नहीं होता कि 7 साल की उम्र में उसको नमाज पढ़ाए और 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर उसको मारा जाए, उसकी पिटाई की जाए। मालूम ये हुआ कि 7 साल की उम्र में नमाज मुकम्मल हो जाना चाहिए।
अभी तो हाल ये है, कितनी बड़ी बस्ती और लोग कितने हैं। अरे भाई कितनी बड़ी बस्ती और लोग कितने हैं। चाहिए तो ये था कि पूरा पनवाड़ी आता, कि मेरा बच्चा ना पढ़ता हो लेकिन मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे पड़ोस का, मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का बच्चा पढ़ेगा, मैं चलूं उसकी सुनने। आपको शौक नहीं है क्या? बताइए। सदर साहब ये कह रहे हैं कि जिनके बच्चे उनके वालिदैन नहीं है। पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल। आखिर क्या करोगे? यानी इस बच्ची ने अगर दुआए कुनूत सुना दी, आपको खुशी नहीं हुई? इस बच्ची ने नवाकिज़ वुज़ू, नवाकिज़ नमाज और शराइत नमाज, अरकान नमाज बताए, आपको खुशी नहीं हुई? बताओ, चंद लोग बैठे हैं यार, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या नाच गाने वाले जलसो जुलूस में जाओगे? गाने वाले में जाओगे? अभी रंडी नचाते तो कहने कितनी भीड़ लगती, बुरी लगती है बात। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ रही यार बच्ची, दुआए कुनूत पढ़ रही, 10 सूरतें सुना रही, कलमे पढ़ रही, तर्जुमे के साथ गुस्ल के फराइज बता रही, नमाज के फराइज बता रही, बैतुल खला में आने जाने की दुआ पढ़ के बता रही। आपको खुशी नहीं? शहर गांव वालों को क्या? पूरी पनवाड़ी आना थी। अब आइंदा ये मेहनत हो कि एक भी घर का अपने घर में नहीं बैठेगा। मौलाना ये मेहनत होना चाहिए। कितने सारे बच्चों ने यार तबीयत खुश हो रही, हम सुन रहे थे, घर पर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। आपको खुशी नहीं है? और अगर आपको खुशी है तो आपको लेकर आना था लोगों। क्या आपको खुशी इस वक्त होगी कि जब आपका बच्चा पैसे कमाएगा? पैसे से कहीं करोड़ों अरबों खरबों, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया भर लो पैसे से, दुआए कुनूत का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया भर लो, क्या घर भरोगे पैसे के? करोड़ों अरबों सब फैले इसके आगे। पहले भी यही हाल था, लोग नहीं आते थे, आज भी यही हाल। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आपसे बहुत अदब से, बहुत एहतरामाना, मुकर्रमाना, मुशफिकाना, एहतरामाना अंदाज में एक दरख्वास्त है कि एक मजमा है, तो चलो रे अपनी बस्ती का, अपने मकतब का, अपनी मस्जिद के मकतब का, मस्जिद आयशा के मकतब का भाई प्रोग्राम है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, कोई दुआए कुनूत सुनाएगा, कोई सूरह फातिहा पढ़ेगा। अरे ये तो बच्चे निकले हैं, मौलाना दाऊद और मौलाना परदीन साहब, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़ी पोस्ट के लोग हैं, अक्कल कुआं से फारिग हैं, मौलाना गोदड़ा से फारिग हैं, मौलाना नदवी है। नदवी आप क्या समझते हो? नदवी किसे कहते हैं? लखनऊ से फारिग होने वाला, दारुल उलूम नज़रतुल उलमा से फारिग होने वाला बच्चा नदवी कहलाता है, लखनऊ से पढ़ा है। तो जो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, LLB करेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके मन में जाओगे? अभी लैपटॉप देंगे, वहां खुशी हो रही है, मेरे बच्चे को ये मिल गया, या अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने, इन बच्चों ने दुआए कुनूत सुनाई, हमें खुशी नहीं? शहर वालों को, गांव वालों को? बड़े दरखास्त है मेरे भाई, बहुत दिल दुख रहा है।
गिनो तो भाई कितने लोग हैं, जरा गिनो, बोले ना गिनो तुम, गिनो कितने लोग हैं, तादाद भी तो मालूम हो। 22 लोग। और कितने घर हैं? 400 के करीब घर होंगे। 400 लोग तो होना चाहिए कम से कम। जो लेडीजों को उनके घर पर रहने दो। बयान करना मकसद नहीं है, एहसास दिलाना मकसद है। आखिर कब आओगे? बारह इस बात को जब पनवाड़ी में थे जब भी कह रहे हैं आज भी कहेंगे तुम आ जाओ, इससे पहले के लोग तुम्हें नहीं आए। तुम पढ़ लो अल्लाह के लिए नमाज, इससे पहले के लोग तुम्हारी नमाज पढ़े। ऐसा कौन सा अहम काम था जो जरूरी कि हम जलसे में नहीं आएंगे? इससे अहम काम नहीं होगा। बच्चों के पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा अहम काम नहीं है। अगर आपकी निगाह में यह अहम काम नहीं है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कयामत आ जाएगी, आप कामयाब नहीं होंगे। सुन लो इस बात को, कयामत आ जाएगी, आप कामयाब नहीं होंगे। इस वजह से अब ये कोशिश करना, अगले साल का जो मकतब हो उसमें जम्मे गफीर आए इंशाअल्लाह। एक खुशी हो। मैं आपको एक बात बता दूं, बात लंबी होगी, देखो भाई जल्दी मत करना नमाज के लिए। ये भी जरूरी काम है। प्रोग्राम हर मर्तबा नहीं होते, साल में एक बार होता है। हमें भी नमाज पढ़ना है। मज़ाहिब उलूम के अंदर साल में एक गांव में पास में दावती, वहां दावत होती है। पूरे मज़ाहिब उलूम के बच्चे वहां जाते हैं दावत खाने। वो जो भी खिलाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी खुशी का हाल ऐसा होता था कि जैसे ईद हो। ईद को भी वो ईद नहीं समझते जिस वक्त के बच्चे मज़ाहिब उलूम के दावती जाकर के दावत खाते हैं। सबके नए कपड़े, साफ सफाई, इतनी खुशी होती है उनको कि हमारे यहाँ मज़ाहिब उलूम के बच्चे हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे। और पूरा खर्चा उठाते हैं। पूरे मदरसे 4000 बच्चे या मकतब का जलसा, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। ऐसे ये इनको क्या, इनको आप क्या समझेंगे? यही तो हमारा सरमाया है। आगे चल के आपकी जायदादों को संभालने वाले यही हैं। हम तो मर जाएंगे, आगे चल के इस मस्जिद के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले यही लोग रहेंगे, यही बच्चे संभालने वाले। अगर आपने इनकी हौसला अफजाई की, इनके जलसे में शरीक रहे, तो ये आपको और क्या दे देंगे। अभी मुख्यमंत्री लैपटॉप दे रहा है, लैपटॉप जिसने 75% से ऊपर जिसने परसेंट बनाया 10वीं 12वीं के अंदर। क्यों दे रहा है वो? अरे क्यों दे रहा है? ताकि और अच्छे परसेंट लाने वाले बच्चे बने और अच्छे नंबर टॉप पर आए लोग, बच्चे और बच्ची दोनों। ऐसे मेरे भाइयों, इन बच्चों की भी फिक्र करें। ये चंद लोगों के आकर के एकदम जलसा पूरा कर देना ये कामयाबी नहीं है। इन बच्चों ने जो पढ़ लिया ये है कामयाब। लेकिन आपका क्या सहयोग रहा? अब आइंदा कोशिश करेंगे भाई इसकी कि इंशाअल्लाह पूरा गांव आएगा, पूरा पनवाड़ी के गांव आएंगे। मस्तूरातों का भी इंतजाम करा करो। अगरचे वाली एक मस्तूरात आए, जरूरी है, बगैर औरत के आप काम नहीं कर सकते। इनको भी पहचानो। बगैर मौलाना अच्छी तरह जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम बैठे हुए हैं। कोई बड़ा जो आलिम बना है ना,
उसमें उस खातून का हाथ होता है, किसी खातून का हाथ होगा, या उसकी खाला का, या उसकी वालदा का, या उसकी बहन का, किसी ना किसी का हाथ जरूर है, जब जाके वो बच्चा बना है। कोई आलिम बना, कोई मुफ्ती बना, कोई कारी बना। तो इस वजह से भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों और इन साथियों, इन बच्चों की फिक्र करें। हम सब आएंगे, सब एक साथ आएंगे तो इनको और शौक होगा पढ़ने। लोग कहेंगे यार क्या करें यार, उन्होंने भी अपने अंदाज से पढ़ दिया। इल्म के बगैर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, इल्म के बगैर। और जाहिल और आलिम दोनों बराबर नहीं हो सकते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब कोई जाहिल मुखातब हो किसी आलिम से तो उससे सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बस छुट्टी। बहस मुबाहिसे की कोई जरूरत नहीं, वो क्या जानता है। एक तो बात ये कहने की थी। दूसरी बात, एक हदीस पाक पढ़ी थी, उसका तर्जुमा सुनने, इसके बाद बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है आलिम की वक़्त, उनकी इज्जत, उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक के अंदर आता है तुम आलिम बनो। क्या बनो भाई? आलिम। कुन आलिमन। आलिम नहीं बनते हो तो मुतअल्लिमन, इल्म सीखने वाले बनो। तीसरा, अगर ये भी नहीं बनते हो, मुस्तमियान, इन आलिम की बात को सुनने वाले बनो। चौथा, कि अगर इनकी बात को सुनने वाले नहीं बनते हो, औ मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुन खामिसा, और पांचवी मत बनना, पांचवे मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। कौन से भी आला क्या नहीं बनना है? वला तकुन खामिसा फतुहलक, पांचवे में बनना वरना हलाक हो जाएंगे। क्या? औ मुबग़िज़न, इनसे बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना, इनसे हसद रखने वाले मत बनना, इनसे चिढ़ करके रहने वाले मत बनना वरना हलाक हो। ये आलिम की वक़्त है, उनकी इज्जत अल्लाह ताला ने फरमाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाई। आलिम बनो, इल्म सीखने वाले बनो, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, इनकी बात को सुनने वाले बनो, इनसे बुग़्ज़ रखने वाले मत बनना वरना हलाक हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के अंदर कितने 5-6 आलिम हाफिज उलमा इकराम मौजूद हो गए, बहुत बड़ी बात। ये बच्चे जो अभी आपके सामने इन्होंने सुनाया है, क्या मालूम इसमें कौन सा बड़ा आलिम मुफ्ती बन जाए। हो गई बात, एक बात ये करने की। दूसरी बात ये करने की है कि भाई कितने बच्चे हैं अपने मकतब में, इतने बच्चे नहीं, गांव के अंदर इससे कोई ज़्यादा बच्चे हैं, उनको भी लाने की फिक्र कर। हमारा हर बच्चा कुरान को पढ़ने वाला बने, बगैर कुरान के ना रहे, दीन के मबादी उसको याद हो, नमाज जनाजा उसको याद हो, नमाज उसको याद हो, गुस्ल के वुजू के नमाज के फराइज़ उसे याद हो, नमाज किस तरतीब से पढ़ना है उसको याद हो। बड़े बड़े हो गए, नमाज के सही नमाज ही नहीं है। ये बच्चे इनकी मुकम्मल तरबियत भी हो। करेंगे भाई, बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए ये दरख्वास्त है कि हर बच्चा हमारा कुरान पाक पढ़ा हुआ हो और दीनी ज़रूरतें, देखो क़यामत के अंदर इसी की पूछ होगी भाई। ये नहीं पूछेंगे अल्लाह ताला कि तू इंजीनियर क्यों बना, LLB क्यों की, डॉक्टर क्यों बना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बना, इसकी कुछ नहीं होगी। उन्हें कुरान क्यों नहीं पढ़ा, इसकी पूछो।
नमाज में कुरान तुझे याद नहीं था, तेरी नमाज नहीं हुई। नमाज क्यों नहीं सीखी, कुरान क्यों नहीं सीखा? तो ये इस चीज़ को मुकद्दम रखो, दीन को मुकद्दम रखो और उसके बाद दुनिया को मौखर करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। करेंगे भाई? अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई तेज़ी से नाराज़गी में अगर किसी का दिल दुखा हुआ हो तो माफ़ करें, वो लोग माफ़ करें। यार ऐसा कह गए, अपने दिल को साफ करें कि जो बात थी वो कह दी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस गांव के अंदर आलिम, हाफिज, कारी, दीन के शेदाई, दीन के खिदमत करने वाले मुफ्तियान इकराम को पैदा फरमाए। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र कुल्लुहु बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजरी का मामला फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की और खुसूसन मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को जहाँ जहाँ भी परेशान किया जा रहा है, तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी मदद फरमा। या अल्लाह तआस्सुब को दूर फरमा, मोहब्बत पैदा फरमा, शिकाक को ख़त्म फरमा। या अल्लाह मवद्दत पैदा फरमा। या अल्लाह एक दूसरे को समझ करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों ने दीन की तालीमात हासिल की है, या अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इनमें बड़े बड़े आलिम पैदा फरमा। या अल्लाह इनमें बड़े बड़े आलिम पैदा फरमा, दीन के शेदाई पैदा फरमा, दीन की खिदमत करने वाले पैदा फरमा। या अल्लाह अब तक जैसे भी ज़िंदगी गुजारी है, या अल्लाह आइंदा तेरी इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आने वाला एक मेहमान आ रहा है, बड़ा ऊंचा मेहमान है, बड़ा आला मेहमान है, बड़ा बरकतों वाला मेहमान है, जिसको रमज़ान मुबारक कहा जाता है। या अल्लाह इस मेहमान की अच्छी तरीके से कदरदानी की तौफीक अता फरमा। कमा हक़्क़हु, इसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। कमा हक़्क़हु, इसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह उसूलों के साथ, आदाब के साथ माह रमज़ानुल मुबारक को सही तरीके के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह इस पनवाड़ी के अंदर, पनवाड़ी गांव के अंदर, पनवाड़ी दोनों तरफ के जो मुसलमान लोग हैं, या अल्लाह इनको पूरे महीने के रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। पूरे महीने के रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये ऐसा अहद और ऐसा इरादा हमें करने की तौफीक अता फरमा कि पूरे पनवाड़ी के अंदर एक भी बेरोज़े से ना रहे। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू से रोक दे, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को बीड़ी सिगरेट से रोक दे। या अल्लाह एक महीने तक या अल्लाह मुसलमानों की दुकानें दिन के अंदर बंद करने की तौफीक अता फरमा, रात में खोलने की तौफीक अता फरमा। उनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा, मुसलमानों के कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाइयों की रोड के पास दुकानें थी, या अल्लाह ये भी तेरे हुक्म से चली गई है। या अल्लाह तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है और तूने वादा किया है कि रिस्क तो नमाज में है, और ये लोग नमाज नहीं पढ़ते। या अल्लाह इनको नमाजों का अहतमाम करते हुए इनके रिस्क के अंदर, इनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। हलाल, पाकीज़ा, तैयब, बरकत, आसान और सहूलत वाली रोज़ी पनवाड़ी वालों को अता फरमा। या अल्लाह पनवाड़ी वालों को हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा, हराम से हिफाजत फरमा, दीन के शेदाई को पैदा फरमा। या अल्लाह दीन की खिदमत करने वाली मुसलमानों को पैदा फरमा
बच्चों बच्चे दोनों को पैदा फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े ओहदे हैं, उन तमाम ओहदों पर मुसलमान बच्चे और बच्चों को फाइज फरमा। तमाम मुसलमान दफातर के अंदर उसूल और आदाब के साथ इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए या अल्लाह उन दफातरों पर फाइज फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, दीन की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और दुनियावी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमा। मुसलमानों का बोलबाला फरमा। या अल्लाह मुसलमानों का बोलबाला फरमा। या अल्लाह कुफ्र का मुँह काला फरमा। हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमें दीन को मुकद्दम रखते हुए आखिरत की तैयारी करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने करम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े तौफील में कबूल फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 9 बजे जमात पड़ेगी इंशाल्लाह। और जो तलबा बच्चे हैं इनाम के लिए इंशाल्लाह कल सुबह उनको दिया जाएगा, उनके इनाम मौजूद है, इंशाल्लाह सुबह उनको दे दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फिद दारैन।